हेलो दोस्तों, कल हमने डेफर्ड टैक्स के बारे में पढ़ा था। तो डेफर्ड टैक्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि डेफर्ड टैक्स यानी क्या होता है। डेफर्ड टैक्स यानी दो टाइप का होता है। एक होता है डेफर्ड टैक्स असेट्स और एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स असेट्स किस पे बनता है? असेट्स पे भी यानी क्रिएट होता है और लायबिलिटी पे भी यानी क्रिएट किया जाता है। वैसे ही यानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो भी असेट्स में क्रिएट किया जा सकता है और लायबिलिटी पे भी यानी क्रिएट किया जाता है। अब इसके बारे में हम यानी चार केस लिए हैं। केस 1, 2, 3, 4 यानी चार केस हमने लिए हैं। अब हम इसको यानी केस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, चारों केस के थ्रू हम इसको आसानी से समझेंगे। पहला केस है, केस नंबर पहला है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है यानी अकाउंटिंग बेस। ये अपना हो गया है अकाउंटिंग बेस, ये अपना हो गया है टैक्स बेस। अकाउंटिंग बेस का अर्थ हो गया यानी ये अपने यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, ठीक है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है ये जो भी यानी बैलेंसेज है। और ये जो टैक्स बेस है, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये बैलेंसेज लाए गए हैं यानी इनकम टैक्स बुक्स के अकॉर्डिंग। और ये रहेगा अपना यानी टेम्परेरी डिफरेंस है। तो जैसे एग्जांपल पहला लेते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में जो असेट्स हो गया, जैसे असेट्स अपने यानी अकाउंटिंग बेस में यानी 80 रुपीज़ की असेट्स है, जबकि यानी टैक्स की बुक्स में देखे जाए यानी अपने ऐसे समझिए टैक्स बेस का मतलब यानी अकाउंटिंग के अंतर्गत यानी बुक्स है, यानी अकाउंटिंग बुक्स के अंतर्गत जो बैलेंस है असेट्स का 80 रुपीज़ का है। और टैक्स के अंतर्गत जो बुक्स है अपनी मेंटेन की गई है वहाँ पे कितना बैलेंस है? 100 रुपये का बैलेंस है। तो अब एंटिटी को यानी टैक्स देना था यानी 80 रुपीज़ है। यहाँ पे हम बेस कौन सा लेंगे? यानी असेट्स में बेस हम लेंगे यानी अकाउंटिंग का। तो यानी एंटिटी को यानी 80 रुपीज़ पे टैक्स देना था। एंटिटी को कितने पे देना था? 80 रुपीज़ पे टैक्स देना था, परंतु एंटिटी ने यानी टैक्स कितने पे दे दिया? यानी 100 रुपीज़ पे दे दिया। यानी इसका अर्थ हो गया कि यानी एंटिटी ने यानी 20 रुपीज़ पे यानी एक्सेस टैक्स दे दिया। तो ये 20 रुपीज़ क्या हो गया? यानी टेम्परेरी डिफरेंस हो गया। ये 20 रुपीज़ टेम्परेरी डिफरेंस है। अब ये DTA है या DTL है? DTA मतलब डेफर्ड टैक्स असेट्स है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। तो हमने बताया था कि हमें जो यानी असेट्स रहता है, असेट्स में हमेशा अकाउंटिंग बेस को हम जो अकाउंटिंग बुक्स है उसको बेस लेंगे, ठीक है, जो अकाउंटिंग बुक्स है उनको बेस लेंगे। और इसमें क्या लेंगे? यानी जब लायबिलिटीज़ रहेगी तो यानी जो टैक्स रहेगा, जो टैक्स बुक्स है उसको हम यानी बेस लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं पहले पौध यानी केस फर्स्ट के अंतर्गत असेट्स का। तो एंटिटी को यानी 80 रुपीज़ पे टैक्स देना था। कितने रुपीज़ पे देना था? 80 रुपीज़ पे देना था। एंटिटी ने 100 रुपीज़ पे टैक्स पे कर दिया, यानी 20 रुपीज़ पे यानी ज़्यादा टैक्स पे कर दिया। तो ज़्यादा पे टैक्स किया है तो एंटिटी को क्या बनाना पड़ेगा? यानी DTA क्रिएट करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स असेट्स। तो 20 रुपीज़ का डिफरेंसेस आया और जनरली टैक्स रेट कितनी है? 30%। तो कितना यानी 6 रुपये का डेफर्ड टैक्स असेट्स है वो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि एंटिटी का आज का खर्चा हो गया 20 रुपये का, ठीक है। तो इस पर फ्यूचर में ये एज ए इनकम हो जाएगी क्योंकि 6 रुपये का, ठीक है। कैसे हो जाएगा? आगे ये जो भी डेफर्ड टैक्स असेट्स है वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। फिर अगला दूसरा केस हम लेते हैं। दूसरा केस अपना क्या है? दूसरा केस है यानी लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब एंटिटी को अब हम कौन सा बेस ले रहे हैं? लाइबिलिटीज़ में हमने बोला था यानी जो यानी इनकम टैक्स है उसको यानी बेस लेना है। इनकम टैक्स को क्या लेना है? बेस लेना है। और असेट्स में यानी किसको बेस लेना है? असेट्स में यानी अकाउंटिंग को बेस लेना है। अब लाइबिलिटीज़ में हम किसको बेस ले रहे हैं? इनकम टैक्स को बेस ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कितना देना था? 80 रुपीज़ का टैक्स देना था, परंतु एंटिटी ने यानी कितना टैक्स दिया है? 100 रुपीज़ का टैक्स दिया है। एंटिटी को कितना देना था? 80 रुपीज़ का देना था टैक्स, एंटिटी ने 100 रुपीज़ का दे दिया, मतलब 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब ये 20 रुपीज़ जो डिफरेंसेस आया है, टेम्परेरी डिफरेंस है, ये डेफर्ड टैक्स असेट्स है या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है। तो 20 रुपीज़ जो डिफरेंसेस आए हैं उस पर क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एंटिटी को डेफर्ड टैक्स असेट्स है, क्योंकि एंटिटी को तो केवल यानी 80 रुपये पे ही टैक्स देना था, परंतु एंटिटी ने 100 रुपीज़ पे टैक्स दे दिया, यानी 20 रुपये ज़्यादा दे दिया। 20 रुपये पे ज़्यादा दे दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो डेफर्ड टैक्स असेट्स बन जाएगा। 30% रेट अप्लाई कर देंगे 6 रुपये का। फिर अगला हम लेते हैं केस नंबर 3 लेते हैं। तो असेट्स में हमने बात किया था यानी अकाउंटिंग को हम क्या लेंगे? बेस लेंगे,
एसेट्स में अकाउंटिंग को बेस लेंगे और लाइबिलिटीज़ में यानी टैक्स को बेस लेंगे। अब एंटिटी को यानी 100 रुपीज़ पे टैक्स देना था, परंतु एंटिटी ने कितने पे टैक्स दिया, 80 रुपीज़ पे टैक्स दिया है। एंटिटी को 100 पे टैक्स देना, परंतु एंटिटी ने 80 पे टैक्स दिया है, यानी कितना 20 रुपये कम टैक्स दिया है। तो एंटिटी को 20 रुपये और भी टैक्स देना है, तो क्या क्रिएट करेंगे, यानी DTL क्रिएट करेंगे। तो 20 रुपीज़ पर यानी 30% टैक्स रेट लगाई, तो 6 रुपये पर हम डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। अब हम आ जाते हैं यानी केस नंबर 4 पे। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हम इनकम टैक्स को बेस लेते हैं। तो एंटिटी को 100 रुपीज़ पे टैक्स देना था, परंतु एंटिटी ने 80 रुपीज़ पे टैक्स दिया है। एंटिटी को 100 रुपीज़ पर टैक्स देना था, परंतु एंटिटी ने 80 रुपीज़ पे टैक्स दिया है। तो एंटिटी को 20 रुपीज़ पे और टैक्स देना पड़ेगा, 20 रुपीज़ पे और टैक्स देना पड़ेगा। तो हम क्या क्रिएट करेंगे, DTL क्रिएट करेंगे। 20 रुपीज़ पे 30% टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 6 रुपीज़। तो जब भी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यानी असेट्स को पे यानी हम टैक्स के यानी डेफर टैक्स असेट्स है, डेफर टैक्स लायबिलिटी है, तो यानी असेट्स के अंतर्गत हमेशा जो अकाउंटिंग है उसको बेस बनाएंगे, और यानी लायबिलिटीज़ में हम किसको बेस बनाएंगे, इनकम टैक्स को बेस बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम अब मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, यानी मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के बारे में हम जानेंगे कि यानी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स, निर्देशित करती है द लिक्विडिटी लेवल्स ऑफ यानी बिजनेस फॉर मैनेजिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि यानी एक बिजनेस को यानी चलाने के लिए यानी रन करने के लिए कंपनी को यानी प्रतिदिन हैं कई खर्चे हैं वो यानी करने पड़ते हैं, जैसे कि टेलीफोन का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, और जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी हो गया, लेबर है उनके वेजेस हो गया, और भी यानी स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया, और भी कई ऐसे खर्चे होते हैं जो यानी कंपनी को यानी डे टू डे यानी मैनेज करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, यानी कैपिटल की आवश्यकता है। तो यानी कंपनी को वर्किंग करने के लिए यानी कंपनी को डे टू डे यानी वर्किंग कैपिटल के मीनिंग से ही हम इसका समझ सकते हैं, यानी कंपनी को वर्किंग करने के लिए, वर्किंग कब, यानी डे टू डे बिजनेस को यानी वर्क करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए, यानी कैपिटल चाहिए। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये एक यानी शॉर्ट टर्म डेट होता है। शॉर्ट टर्म डेट मतलब अल्पकालीन ऋण होता है, क्योंकि जो डे टू डे बिजनेस को यानी कंपनी को वर्क करने के लिए, मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, ठीक है, तो वो तो क्या होती है, यानी शॉर्ट टर्म ही होती है। यानी कंपनी को जैसे आज बिजनेस को यानी आज कंपनी को यानी कोई भी यानी सैलरी का पेमेंट करना है, या टेलीफोन का या इलेक्ट्रिसिटी का यानी पेमेंट करना है, तो उसके लिए जो कैपिटल चाहिए वो तो केवल इस महीने के लिए या आज के लिए ही चाहिए। फिर यानी अगले नेक्स्ट डे है या अगले महीने हैं, तो उसके लिए यानी सैलरी का पेमेंट करने के लिए कंपनी को वापस कैपिटल चाहिए। तो ये क्या होगी, यानी शॉर्ट टर्म डेट हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया। और इट इज़ ऑल्सो मेजर करता है इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कंपनी की जो भी ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको भी ये मेजर करता है। तो इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। कार्यशील पूंजी एक व्यवसाय के तरलता स्तर है, क्योंकि इसको लिक्विडिटी लेवल में रखना पड़ता है कि दिन प्रतिदिन के खर्चों के प्रबंधन के लिए इंगित करते हैं। कंपनी के जो भी डे टू डे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनको यानी मैनेज करने के लिए, उनको वर्किंग करने के लिए, चलाने के लिए जो यानी एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये क्या होता है, एक अल्पकालीन ऋण होता है। यह बिजनेस की समग्र क्षमता का मापन भी करता है। और इसको यानी कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने के लिए यानी करंट असेट्स लेते हैं और करंट लायबिलिटीज़ लेते हैं, तो उसमें से घटाने के बाद अपनी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।